दोस्तों तो इस वीडियो में इंडेसिन लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 3 मई यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ था और ये 7 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का इसमें आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 79 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 11.06 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 77.08 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 27.53 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 126.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 52,573 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस आईपीओ में डे 1 में भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली थी। डे 1 में आईपीओ 20.68 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। वहीं डे 2 में भी देखें तो आईपीओ 77 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक इंडियन कंपनी है जो कि आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि इनको सेल करने और साथ ही रेंट पर भी देने का काम करती है। तो इस तरह का जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव आपको देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट के अंदर लगातार ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 27-27.5 लाख देखने को मिल रहा है, वो अभी देखें तो 284 लाख से भी ज़्यादा यानी कि 285 लाख के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में शानदार इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 23 से 24 के पीरियड में रिजर्व के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। और कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 88% से ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो आज दूसरे दिन भी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं, यानी कि इसमें भी अच्छी खासी आपको डिमांड देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। हालांकि आईपीओ देखें तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो इसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह डिमांड है तो इसमें अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ इंडेसिन आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 8 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 452 रुपये है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा है, यानी कि 1841 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 760 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडेसिन आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.68 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा है। उसके बावजूद भी पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। QIBs की ओर से देखें तो आईपीओ को 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ पहले दिन ही 4 गुना से ज़्यादा यानी कि 4.22 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्सन 2.24 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 4.18 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.53 टाइम यानी कि पहले दिन ही 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और एम्प्लॉइज़ पोर्सन में भी आईपीओ को देखें तो 1.38 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो हर पोर्सन के अंदर डे 1 में ही डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और पहले दिन ही देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 5,69,798 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि बम्पर डिमांड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। अब ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है। इसमें एचएनआईज के लिए करीब 15% का पोर्सन है, तो बिग एचएनआईज के लिए करीब 10% का पोर्सन आपको देखने को मिल जाता है।
तो इनके लिए इस आईपीओ में 8,759 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए करीब 5% का पोर्शन हो जाता है, तो इनके लिए आईपीओ में 4,379 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और वहीं अगर रिटेलर्स के लिए देखें तो रिटेलर्स के लिए अराउंड 35% का पोर्शन आपको देखने को मिलता है, तो इनके लिए इस आईपीओ में 4,29,230 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं वो आपको रिटेल पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद बिग एचएनआईज पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप रिटेल पोर्शन को टारगेट करें, और वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस मॉडल आपको यूनिक देखने को मिलता है। कंपनी जो लाइफ साइंस वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि काफ़ी तरह के जो आपको काम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, तो इस तरह के जो काम है तो इनको कंपनी असिस्ट करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी और भी जो अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं वो भी आपको ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि कंप्लेंट्स मैनेजमेंट है, सेल्स और मार्केटिंग सपोर्ट भी कंपनी देती हुई देखने को मिलती है। तो इसका बिजनेस मॉडल अच्छा देखने को मिलता है और एक तरह से देखें तो कंपनी मोनोपोली बिजनेस में आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि इस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी आपको लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल इक्कीस में कंपनी का प्रॉफिट जहां 149 करोड़ के अराउंड देखने को मिला, वो अभी देखें तो 242 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। और कंपनी की बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 252 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,316 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 56% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 262 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 252 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर भी देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आपको 30% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो और ज़्यादा कम होने वाली है। तो ये दो चीज़ें इसमें आपको नेगेटिव देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ओवरऑल जिस तरह इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप में से किन किन लोगों ने आज डे 1 में ही अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।